लेकिन अक्रूर जी का रथ बड़ा लेट हो रहा है। सुबह का चला है, शाम होने जा रही है। इतना लेट क्यों हो गया? अक्रूर जी जो है खो जाते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, हैं? तो रथ जो है कहीं चला जाता है, फिर लौट के आता है, इसलिए देर हो गई। उधर से अक्रूर जी चले हैं और इधर से क्या हुआ? आहा, भगवान आज गैया चराने के लिए गए, लेकिन आज मन बड़ा उदास था। आज भगवान को तो पता था कि कल मुझे जाना है, लेकिन अभी ग्वाल वालों को नहीं पता, गैया बछड़ाओं को नहीं पता। इसलिए भगवान जब गए हैं तो उन्हें रोना आ रहा है, क्योंकि जैसे अपने बेटा से मां को लगाव होता है, बछड़ा से गाय को लगाव होता है, ऐसे ही भक्त से भगवान को भी लगाव होता है, शिष्य से गुरु को लगाव होता है। तो आज जो है भगवान सोच रहे थे कि मेरा लेवुआ आ रहा है और कल मैं इन्हें छोड़ जाऊंगा, मेरे गैया, मेरे बछड़ा, मेरे ग्वाल वाल। अब तो हम संग नाचते, संग खेलते, संग कूदते हैं, लेकिन अब मेरे बिना ये कैसे जिएंगे? तो भगवान को इतना प्यार प्रेम हो गया ग्वाल वालों से, मुझे उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखी बात बता रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है, हैं? हमारे रामबाबू गुप्ता जी और रमेश जी सुबह बात कर रहे थे कि हम गुरुजी को जानते तक नहीं थे, न ये मुझे जानते न मैं इन्हें जानता। जब ये ले आए यहां, उससे पहले तुम नहीं जानते थे हमें, हम तुम हमको नहीं जानते थे। लेकिन जिस दिन से कलश यात्रा निकली तो तुम हमें जानने लगे और थोड़ा थोड़ा हम भी तुम्हारे चेहरों को पहचानने लगे, हैं? लेकिन तुम्हें जो लगाव हुआ है इन 7 दिनों में, और जब कि हम तुमसे मिले नहीं है, कहीं बतराए नहीं है, बैठे नहीं है, केवल 3 घंटा तुमने सामने बैठ करके सुना है। जब राम श्याम की कथा कहने वाले से इन 6 दिनों में इतना लगाव हो सकता है, इतना प्रेम हो सकता है कि जाने पर आंसू निकलने लगे, तो सुनो, कृष्ण की कथा कहने वाले से ये लगाव हो सकता है, तो स्वयं जो कृष्ण है प्रेम का अवतार, जब 12 वर्ष बाद ब्रज को छोड़ा होगा, तो उन सखाओं की, उन ग्वाल वालों की और उस मैया की जो चौथे पन में अकेला मिला, उसका क्या हाल हुआ होगा? उन गायों का क्या हाल हुआ होगा जो एक इशारा में ऐसे करके भगवान जब अपना दुपट्टा लहराते थे और रमाती हुई दौड़ के सब भगवान के पास आ जाती थी। जो सखा जगते ही भगवान के पास आ जाते थे कि चल खेलेंगे, तो भगवान सोच रहे हैं कि अभी इनको पता नहीं है कल क्या होने वाला है। एक कदम के पेड़ के नीचे जाके भगवान लेट गए, एक सखा आया, चल ले लाला खेलेंगे, और ऐसा सुनते ही भगवान की आंखें भर आई हैं, क्योंकि जो बेटी विदा होने वाली होती है ना, फिर उसे न तो अपनी बहन अच्छी लगती है, न उसे चाची ताई, न उसे कोई अच्छा नहीं लगता। जो भी बात करता है ना, उसे देख के रोना आ जाता है। वो ये सोचती है ये मेरा घर पराया हो जाएगा, इन्हीं गलियों में मैं तब आ पाऊंगी जब उनकी आज्ञा मिलेगी, और शायद आ पाऊं न आ पाऊं। उन गलियों को देख करके, उनका अपने कमरे को देख करके, ये मेरी किताबें, ये मेरा कमरा, ये मेरे खिलौने, ये मेरे कपड़े हैं, उन सब को देख करके जैसे उस बच्ची को रोना आता है ना, क्योंकि वो सब उसका छूट जाता है। अपनी सहेलियों से भी वो ये सोचती है कि अब पता नहीं कभी ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो जरूरी नहीं है कि ये आएंगी। कभी कभी तो सहेलियां ऐसी बिछुड़ती हैं कि शादी के बाद कभी मिलती भी नहीं है। अपनी सब सहेलियों को याद करोगी तो कुछ तो ऐसी हैं शायद मिली ही नहीं, तब से 10 साल हो गई, और शायद जिंदगी भर न भी मिले। कौन सी सहेली जो दिन और रात संग खेलती थी? इतना बड़ा वियोग होता है। तो जैसे वो बेटी रोती है ना उनको देख करके, ऐसे ही भगवान उन सखाओं को देख करके रो पड़े, आंखें भर आईं।
बोले लाला चल खेलेंगे। लेकिन भगवान ने कहा भैया आज मेरो खेलवे को मन नहीं है, आज मेरो मन नहीं है, जाओ तुम खेलो। बोले नहीं तेरे बिना हम क्या खेलेंगे। इतने सब सखा आ गए, बोले लाला चल खेलेंगे खेलेंगे। तब भगवान बोले भैया एक बात बताओ, काउदना हमारा तुम्हारा वियोग है गो, हमेशा के ले इतने पे तो बने मुंह पे हाथ धर दो सखा ने। बोले लाला जब तक तू हमारी जिंदगी में नहीं आया था ना तब तक हम खूब खेलते थे, खूब जी रहे थे दुनिया में, लेकिन जब से तू मिलाए तब से अब ये दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती। यदि कुछ अच्छा लगता भी है तो तेरे साथ होने से अच्छा लगता है, तेरे बिना अब कुछ अच्छा लगता नहीं है। तू कहां जाने की बात कर रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा न मैं कुछ कर रहा हूं। शाम ढल गई, गाय हाँक दी। पता है और दिन जब आते थे तो खिलखिलाते हुए हंसते हुए, लेकिन आज भगवान उदास हैं। गोपियां रोज इंतजार करती थी लाला आए रहो होगो, ऊपर से फूल डालती थी। भगवान उनको देख के मुस्कुरा जाते तो उनकी थकान उतर जाती पूरी। लेकिन आज ऊपर से फूल तो फेंके लेकिन भगवान ने देखा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गोपी कल मेरा दर्शन नहीं कर पाएगी। आज तक ही इसका मेरा मिलन है, इसलिए उसे देख करके रोना ज्यादा न आ जाए, इसलिए भगवान उनकी तरफ देखते नहीं। गाय बाड़े में बंद करी, काका जी से आकर के लिपट गए। काका अक्रूर जी जो आए हैं लेने के लिए, कि आप मुझे लेने के लिए आए हो मुझे तो पता है, पर मेरी मैया को मत बताना। मेरी मैया मुझसे बहुत प्यार करती है, उसके प्राण मुझ में बसे हुए हैं, मेरी मैया को मत बताना। यदि उसे पता चला तो पूरी रात रो रो करके अपना स्वास्थ्य खराब कर लेगी, बूढ़ी मैया है मेरी। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भैया बात कहीं छुपती है क्या। न जाने कहां से बात फूट गई। गोपियां सब दरवाजे पे आ गई, रात में ही ग्वालवाल आ गए। गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा जाकर के कन्हैया से कहो वो हमें छोड़ के कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। उससे कहो हम उसे मना लेंगे और वो जैसे राखेगो हम वैसे ही रहेंगी, लेकिन वो हमें छोड़ के जाए ना। ग्वालवाल जब कमरा में गए तो भगवान उनसे लिपट पड़े। तो ग्वाल वालों से बोले कि भैया कर मन सो मिलिबो भयो, कर मही तो बिछुड़ा। भगवान ने कहा सखाओ तुम्हारो हमारो मिलन कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किसी जन्म का हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है नहीं, कोई यूं ही किसी से प्यार नहीं कर बैठता। इसलिए हमारा तुम्हारा इतने ही दिन पर लिखो, इतने ही दिना को है तो अब मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पे जाना है, मेरा सहयोग करो। इतनी तो रात में ही आंखें खुल गई जसोदा की, और रात में जब दरवाजे पे देखा तो गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरियो का है वो, क्यों रो रही हो मेरे दरवाजे पे भयो का। तब एक गोपी बोली अरे भोरी बाबरी जसोदा तो पता ना, तू ऐसी नींद में सो रही है, विपत्ति का पहाड़ टूटा है हम लोगों पे। बोले बात तो बताओ। तब वो गोपी कहती है कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, चासो घोर न हो। शाम सकारे जाएंगे, अरे मेरे लाला कहाँ जा रहा हो मुझे पता हो ना। सोई दौड़ पड़ी लाला के कमरे में, और जैसे प्रवेश किया भगवान पहले से रो ही रहे थे।
भगवान ने मैया के चरणों में अपना माथा लगाया और आंसुओं से पांव धुल गए। जब मैया ने ऊपर उठाया और आंसू देखे, पूछने लगी कि मैं समझ तो गई, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। ये मैं क्या सुन रही हूं? ये अक्रूर में लेने के लिए आया है, ये मैं सुन क्या रही हूं? और फिर तूने मुझसे पूछा नहीं मैं तेरी मां हूं। अरे मेरे बुढ़ापे में एक ही सहारा है तू, तेरे बिना मेरो जीवन कैसे कटेगा तैने सोची? भगवान ने मां को गले से लगाया और रो पड़े। बोले मैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, हर किसी बच्चे को एक न एक दिन कर्तव्य के मार्ग पर तो जाना पड़ता है। जिंदगी भर बच्चा मां की गोद में तो नहीं रहता, एक दिन सबको बिछुड़ना पड़ता है, सबको एक दूसरे से दूर होना पड़ता है, चाहे वो बहन भैया हो, चाहे वो भैया भैया हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, हैं, सबको दूर होना पड़ता है। माँ रो पड़ी, बोली बेटा आज तू इतनी ज्ञान की बातें करने लगा, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा हो गया। कर्तव्य की, कर्म की, धर्म की बातें मुझे सुना रहा है। यशोदा बोली मुझे एक बात याद आ गई, तेरे जन्म पर पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगा। मैं बड़ी खुशी हुई, लेकिन पंडित जी ने दूसरी बात कलेजा फाड़ने वाली कही। बोले जब ये राजा बनेगा तो छोड़ के चले जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए फिर मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है तेरे राजा बनवे के दिन आ गए, पर मैं तुझे रोकूंगी नहीं क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। और जो माँ होती है ना, वह चाहती है कि चाहे वो दूर रहना पड़े चाहे पास रहना पड़े, पर मेरा बेटा सुखी रहे। बेटा पंडित जी ने जो कहा था कि तू राजा बनेगा तो दूर रह जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगा तो तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे महलों में मैं और तेरा नंद बाबा नौकरी कर लें और सवेरे सवेरे तेरो दर्शन है जाओ करे तो बुढ़ापो हमारा कट जाओ, क्योंकि इस बुढ़ापे में अब हमारा कोई सहारा नहीं है। हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम चुपचाप तेरे दर्शन कर लो करेंगे, तेरी नौकरी करेंगे, तू जो काम बतावेगा ना हम चुपचाप वो काम करते रहेंगे। मैया के गले से लिपट करके भगवान बोले मां मैं चाहे कितना बड़ा राजा है जाऊं, पर मैं तेरो तो बेटा ही रहूंगा ना। तू नौकरी कैसे करेगी मेरे यहां? तू मेरे महलों की दासी नहीं, तू मेरे महलों की राजमाता है। मैया अभी आधी रात है, अभी तू सो जा, अब कहीं नींद आती है? भगवान लेट गई, पूरी रात जो है लाला के माथे पे हाथ फिराती रही, बार बार माथे को चूमती रही। सुबह हुई, नहलाया धुलाया तैयार किया, लेकिन आज खुश नहीं है। और दिन बहुत खुशी से नवाती थी, लेकिन आज जो है रो रो करके तैयार किया, मोर मुकुट बांधा और फिर माखन खिलाया, दही खिलाई, चावल खिलाए। भगवान मैया से मिले, अपने सखाओं से मिले और अपने उस सखा से मिले जो बहुत गरीब था। उसने रो करके कहा लाला तेरे अन्य सखाओं के तो खेत हैं, व्यापार हैं, मैं मुंह पे तो कोई धंधो नहीं है, मैं तो तेरे सहारे से अपना पेट भर रहा, तो अब तू चले जागो तो मेरो का होगा। भगवान ने उसे समझाया कि जो मेरे आश्रित रहता है वह कभी भूखा नहीं रहता। नंद बाबा एक कोने में रो रहे थे, क्योंकि माताएं तो खुल के रो लेती हैं, लेकिन पुरुष जो होता है ना वो खुल के रो नहीं पाता। अपने रोने को दबा रहे थे, छुपा रहे थे, लेकिन वहां जाकर के भी लाला ने उसके बाबा के पांव छुए, पांव में माथा टेका,
सो लाला ने नंद बाबा ने पकड़ के गले से लगा लिया। ये मन है व्याकुल, ये नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। ये कान्हा वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। भगवान सबसे मिलकर के रथ पे बैठे, गोपियां आगे लेटी हुई थी कि हमारे ऊपर से ले जाओ। उतर करके भगवान ने गोपियों को समझाया। इतनी देर में यशोदा मूर्छित हो गई। फिर मैया के पास आए, फिर हिलाया, जगाया, कान में कही मैया मैं तेरे पास हूं, अभी कहीं नहीं गया मैं। मैया ने जब आंखें खोली, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और हाथ जोड़ करके बोली, बेटा वैसे तो मैं तेरी माँ हूं, पर मैं फिर भी एक प्रार्थना कर रही हूं। क्या? बोले मेरे मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक कष्ट है, भाई मिटाए के जा। बोले बताओ मैया। बोले मैंने एक दिन तू ऊखल से बांध के रखा था पूरे दिन, न मैंने खाने को दिया न पीने को दिया, मैंने तेरी पिटाई करी। जब वो दिन याद आता है, वो क्षण याद आता है तो मेरा कलेजा फटता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। तू यूं कह दे कि मैंने तू क्षमा करी तो शायद मेरे मन को संतोष हो जाए। यह है माँ का कलेजा। क्योंकि माँ अपने बच्चे को जब कभी मजबूरी में आकर के 2 थप्पड़ दे देती है ना, तो बताए बालक तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है और पूरे दिन रो रो करके सब पूरे मोहल्ला में कहती है कि देखो मैंने मारा, आज बहुत उदम करो तो मैंने पिटाई कर दी है, देखो जाके पीठ पे जो है ना मेरे थप्पड़ उछले हुए हैं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुका। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना भैया, उनमें लगभग स्वार्थ होता है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है कि वो मरते दम तक भी सेवा लेना नहीं चाहती, वो सेवा करना चाहती है। आप कभी देखिएगा कोई बालक जो है छुट्टी आ रहा होए और अपनी माँ से पूछे, घर में फोन करता है ना,
अपनी पत्नी से क्या लाऊं, वो बता देगी ये ले आना। बहन से पूछे, वो बता देगी ये ले आना। भैया से पूछे, बोले ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है कि माँ मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं, सबने तो बता दिया, मेरे लिए साड़ी ले आना, मेरे लिए घड़ी ले आना, मेरे लिए ये ले आना, तेरे लिए क्या लाऊं। तब माँ के कप कपाते होठ सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तू ही मेरी खुशी है, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा श्रृंगार है, तू ही मेरा चैन है। जब तू मिल जाएगा ना, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है। माँ कितनी भी दुखी हो, कितनी भी परेशान हो, आप देखना कभी बेटे का फोन आ जाए ना परदेश से, सारी थकान दूर हो जाती है, सारी बीमारी दूर हो जाती है, सारे रोग भाग जाते हैं। जो जीते जी ऐसी माँ की, ऐसे देवता की कदर नहीं करते न, वे कपूत हैं। क्योंकि माँ की असली कदर तब समझ में आती है जब माँ इस दुनिया में रहती नहीं है। बेटी का माँ के बिना मायके में आने का मन नहीं होगा। जब तक माँ है ना, तब तक बेटी चाहे दुनिया विरोध करे, माँ है तो चली जाएगी, माँ है तो मन लगेगा, माँ है तो रहनी भी जाएगी 2-4 दिन। लेकिन जब माँ नहीं रहती ना मायके में, तो मायका खत्म हो जाता है। फिर या तो जाओगी नहीं, और चली भी गई ना, रह नहीं पाओगी, क्योंकि वहां का कोना कोना माँ की यादों से भरा है। वहां का चप्पा चप्पा माँ की यादों से भरा है, और माँ है नहीं। इसलिए मेरा तो ये कहना है भैया, ये जो देवता है ना, पत्नी रूठ जाए ना, मनाना सरल नहीं है, कठिन है। बहन रूठ जाए, मनाना सरल नहीं है, कठिन है। और कोई रिश्तेदार रूठ जाए, बड़ा कठिन है मनाना। लेकिन कभी माँ रूठ जाए ना, और तुम 2-4 दिन मत जाओ उसके पास, जब 2-4, 6-10 दिन बाद जाओगे ना, तो तैयार बैठी होगी मनवे के लिए। जैसे तुम पाँव छियोगे, सो ऊपर से हाथ धर के बोलेगी मैं तो इंतजार कर रही थी। तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मन में क्षमा के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसो देवता तीनों लोकों में कोई है नहीं। मैंने सताई हुई माँओं को भी बद्दुआ नहीं, दुआ देते हुए देखा है। कौन सी माँ? सताई हुई। औलाद सता रही है, बेटा सता रहा है, बहू सता रही है, उसके बाद में ही बातें कहो तो बद्दुआ नहीं देगी। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का
मेरा बहुओं से एक कहना है, तुम्हें और जो जिंदगी में करना हो सो करना, कभी माँ से उसका बेटा छीनना नहीं, माँ से बेटे को अलग करने की कोशिश मत करना। पता है क्यों? क्योंकि बेटा कलेजा होता है, बेटा कलेजा होता है, और जब किसी से उसका कलेजा छीनोगे तो वो जिंदगी भर क्षमा नहीं कर पाएगी और उसका बदला चुकाना पड़ेगा। वो जो बेटा है ना, वो तो मजबूर है, क्योंकि पत्नी की न माने तो परेशानी और माँ की न माने तो परेशानी। लेकिन वो जानता है कि माँ तो मान भी जाएगी, लेकिन ये नहीं मानी तो मेरा नरक कर देगी जीवन। तो तुम्हारी मानेगा तो सही बेटा उसका, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी से किसी का कलेजा न छीने। माना कि वो हमारा पति है, लेकिन वो किसी का कलेजा भी है। मुझे कहना ये है, मैंने बहुत सी माताएं ना, बहुएं क्या कहती हैं, मैं अपनी सास को पसंद ही नहीं आई, वो मुझे प्यारी नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है, सीधे नहीं बोलती, फलाना ठिकाना। मैं ये कहना चाहता हूं, जब बहू के रूप में तोय पावे के लिए बाने केव मंदिर में नारियल चढ़ाए, बाने केव जगह पूजाएं करी थी, और जादना तेरो पहलो पांव रखे हो तो खुशी के मारे उछल रही थी। बाने इतने नारियल चढ़ाए, इतनी पूजाएं करी, कितने दिनों से आशा लग रही कि मेरी बहू आवेगी, मेरी बहू आवेगी। अपनी बहू से क्यों नफरत करेगी वो? कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में नफरत के बीज बोए होंगे, हमारी वचनों ने, हमारी क्रियाओं ने, लेकिन फिर भी वो नफरत नहीं करती, अपने वंश के अनुसार शिक्षा दे करके अपना बनाना चाहती है। इसको हम समझ नहीं पाते। कभी कभी तो मैंने ऐसी माताएं देखी हैं, एक माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटा तू मेरे पास मत आओ करे। बोले काहे? बोले जब तू मेरे पास आता है तेरी बहू नाराज होती है ना, वो समझती है कि कछु न कछु मैयो दे के आवेगो है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तेरे को कलेश हो, तेरे घर में कलेश हो, तुम सुखी रहो, तुम बढ़िया रहो, बस मुझे सूचना मिल जाओगे कि तुम्हारे घर में प्यार है, मैं तो भाई ते खुश रह लूंगी, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मेरा सब कुछ ठीक है, अपने बेटे को भी, कलेजे के टुकड़े को भी दान कर देती है। यह है माँ का कलेजा, माँ की खुशी के लिए। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
जागी है तू सारी सारी रतियां। ओ मैंने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। एक बात और कहनी है मुझे, तुम्हें बेटे की सेवा करने के लिए बहुत उम्र मिलेगी, अपने पति की सेवा करने के लिए भी पूरी उम्र मिलेगी, लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। क्योंकि माँ हमारी हमसे कम से कम 20 साल 25 साल बड़ी होती है। उम्र जो है, और जब सेवा समय पे न कर पाए और बाद में सेवा को मन बने और जब तक मां न रही, तो फिर कलेजा कभी भी तुम्हें सुख से जीने नहीं देगा कि मैं जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। जो मैं करना चाहता था वो कर नहीं पाया, लेकिन फिर वो समय बार बार आने वाला नहीं है। हरि बोल। सफर जिसका जमाने में सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। जो लोग शहर में रहते हैं उनकी माँ बाप गांव में रहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा जब भी छुट्टी मिले जरूर जाइएगा। आज माँ की कथा चली है तो अपनी अपनी माँओं को फोन कीजिएगा, माँ के पास बैठिएगा। वो कुछ और नहीं चाहती है, वो तुमसे न सोना चाहती है, न चांदी चाहती है, न दौलत चाहती है, न वो ये कहती है कि मेरे नाम प्लॉट कर दे, न मेरे नाम मकान कर दे। वो तो ये कहती है तू मेरे पास आके बैठ लेता है ना, मेरे साथ मिलके बैठ के खा ले, है? उसके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। मुझे वो बेटे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी माँ के लिए जीते हैं, माँ के लिए मरते हैं, जो माँ के लिए कमाते हैं, जो माँ के लिए ही सांसें लेते हैं। वे सच्चे सपूत हैं। मुझे उन कपूतों की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो माँ बाप से हिसाब किताब मांगते हैं। एक बेटा था, उसकी माँ बीमार हुई गांव में, वो जयपुर ले आया, उसका इलाज कराया, 15 दिन रोका, हॉस्पिटल में भर्ती रही।
यहां तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटे को करना चाहिए, लेकिन मेरा कलेजा तब दुखा जब उसने एक बड़ा गलत व्यवहार किया। पता है, जब गांव छोड़ने गया, छोड़ने के बाद में कितना बड़ा कागज निकाला, बोला माँ इस पे सब हिसाब किताब लिखा है, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। बोले काहे को हिसाब किताब? बोले कितने इंजेक्शन लगे, कितनी दवाई आई, कितने को बेड को खर्चा, कितने डॉक्टर की फीस है, वो सब जो है हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। लेकिन पता है माँ ने कुछ कहा नहीं। बोले हाँ बेटा कोई बात नहीं, कर लेंगे। मेरे हिस्से में वो जो खेत की फसल आती है ना, वो फसल बेच के मैं तेरे पैसे दे दूंगी। और वह कपूत ने न्यो नहीं कही कि कोई बात नहीं मैया, तेरो ही दया भयो है। बोले ठीक है, फसल बिचेगी तब मैं आ जाऊंगा, हैं पैसे ले लूंगा। उस जमाने की बात, वो 2000 रुपये लेने के लिए फसल पे घर गया। ऐसे कपूतों को मेरा मन होता है कि मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा देनी चाहिए। वो संतान की नाम पे कलंक है। यदि मैं उस माँ की जगह बैठूं ना, तो मैं उससे प्रश्न कर सकता हूं कि तूने मुझे 4 दिन बेड पे क्या लिटाया, हिसाब करने लगा। मैंने तुझे गोदियों में, पेट में, कंधे पे, पीठ पे कितने दिन लिटाया होगा, कुछ काउंटिंग है? तूने दवाई क्या 4 खिला दी, मैंने तुझे कितनी घुट्टियां पिलाई, मैंने तुझे कितना क्या क्या नहीं खिलाया पिलाया, कोई काउंटिंग है? कितनी बातें हैं जिनका हिसाब किताब वो 7 जन्म में नहीं सकता, और 4 दिन वो जयपुर क्या ले आया। उस मां से हिसाब किताब कह रहा है कि कर लेंगे जब तेरी फसल आएगी ना। आज जो तू कमा रहा है वो शरीर किसका दिया हुआ है, वो बुद्धि कहां से आई है, उन रगों में खून मोल लिया क्या तूने? वो हाथ पांव तेरे चल रहे हैं किसकी बदौलत, कहां से आए? ऐसे कपूत मुझे अच्छे नहीं लगते जो 2 कौड़ी के ओछेपन की बात करके मां से हिसाब किताब मांगते हैं। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बच्चा था, उसकी नौकरी लगी और ट्रेनिंग पे गया था। जब छुट्टी मिली 6 महीने बाद और उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिली थी, ला करके अपने मां के चरणों में रखी और कहा मां मुझे आशीर्वाद देना कि जब तक तू जिंदी रहे तब तक मैं तेरे चरणों में ही रखूं। लेकिन ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जब शादी हो जाती है ना, तो अकाउंट नंबर शामिल में खुलता है और हो सकता है आदमी के पास में एटीएम हो या न हो, एटीएम कार्ड पूरा घर पे हो। मैं मना नहीं कर रहा, पत्नी का भी हिस्सा है, पत्नी भी सेवा कर रही है, पत्नी ने जीवन दिया वो करे, लेकिन माँ का हिस्सा, माँ की जो जगह है, जो देवता की जगह है। अरे एक बात बताओ, तुम माँ को देवी दोगे तो छोड़े कौन के ले जावेगी? छाती पे धर के ले जाएगी का? लेकिन जो दुआएं मिलेंगी उसके चरणों में रख करके, उस धन को जो दुआएं मिलेंगी उसको, उन दुआओं के बराबर दुनिया की कोई दौलत को तोल सकते हो तुम? उन दुआओं के बराबर कोई दौलत नहीं है। तो उस बच्चे ने जब ट्रेनिंग के बाद आया और सारी कमाई रखी, लेकिन मैया ने कमाई को नहीं देखा। उसके हाथों को टटोल टटोल के कह रही, ट्रेनिंग में तू बहुत सूख गए, तो दूध नहीं मिले वहां, है खावे को कछु नहीं हो वहां। तो बा ने बताई कि वहां ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। तो बस उसी दिन से घी बनाना चालू कर दिया, है कि चिंता मत कर, मैं घी बनाऊंगी और तेरे लिए भेजा करूंगी। लेकिन दुख कब हुआ, 2-4 बार वो घी ले गया, शादी हो गई ट्रेनिंग के तुरंत बाद, घी ले गया, लेकिन अब वो अपनी माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपए भी रखता नहीं है।
क्योंकि पहले से ही वहां से वो कह करके भेजती है, जितना खर्चा होता है उतना ही देती है। तो मैं उन बहुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं, मां के चरणों में रखी हुई लक्ष्मी वो हमारे जीवन को सुख और शांति और लक्ष्मी से दोबारा भर देती है। लेकिन ये बात समझ में आ जाए तब है, ये उसी की समझ में आएगी जा पे कृपा राम की होई।